हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी राउज। स्टडी राउज में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में वीडियो जो इसरो 2023 की जो वैकेंसी आई है हम उसके बारे में जानकारी दिए हैं। अब इसरो 2023 की जो 303 पोस्ट के लिए साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर साइंटिस्ट की जो वैकेंसी आई है, हम इस पार्ट 2 में एग्ज़ाम पैटर्न और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा इस एग्ज़ाम की, इसरो 2023 की, हम उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका जो है सिंगल स्टेज होगा, केवल सिंगल स्टेज ही एग्ज़ाम इसका होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सिंगल स्टेज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये जो है 100 मार्क्स का होगा पेपर। 120 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट, 100 मार्क्स 120 मिनट। और ये पेपर कंसिस्ट करेगा 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 पार्ट में ये पेपर होगा इस बार, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का जो एरिया होगा, एरिया ऑब्लिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट से यह क्वेश्चंस होगा, यानी कि 80 MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके स्पेसिफिक एरिया से होंगे। क्योंकि 3 ब्रांच के लिए ये जॉब आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उनके जो इस एरिया स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन है उससे ही क्वेश्चंस होंगे। 80 MCQ होंगे और 80 मार्क्स जो है 80 मार्क्स का होगा। 80 MCQ 80 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स का 1 मार्क्स ईच होगा, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग उसमें होगी। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी पार्ट ए में। 80 MCQ 80 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव होगी। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में इस बार एप्टीट्यूड ऑब्लिक एबिलिटी टेस्ट होगी। इसमें कंसिस्ट करेगा क्या, 15 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 15 होगा। 20 मार्क्स का होगा ये, 20 मार्क्स का ये होगा। बट इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। पार्ट बी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट ए में जो है वो निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 1 क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स मिलेंगे। मगर इसमें 15 MCQ है पार्ट बी में और टोटल मार्क्स है इसमें 20 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो है 80 मार्क्स प्लस पार्ट ए में 80 मार्क्स, पार्ट बी में 20 मार्क्स, दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स। और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 120 मार्क्स का, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पार्ट बी जो एबिलिटी और एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सिलेबस इसका होगा न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। इससे ये क्वेश्चंस होंगे। टोटल 15 MCQ जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और जो 80 MCQ होगा उसका सिलेबस जो है, जो आप एरिया स्पेसिफिक पढ़ते हैं आप जो बीटेक में, उससे एरिया और डिसिप्लिन से उससे क्वेश्चंस होंगी। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर लिए कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। अब क्या बात करते हैं कि इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है एक्चुअल्स में। तो दूसरा पार्ट है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है कैटेगरी, दूसरा है रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और एग्रीग्रेड। तो हमको कितना कितना लाना है ये देखना होगा। तो पहला, यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को रिटन टेस्ट में 50% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है ईच इन, यानी कि पार्ट ए में भी आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा, पार्ट बी में भी आपको 50% अचीव करना होगा। 50% पार्ट ए में यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स पार्ट ए में, यानी 80 मार्क्स में उनको 50% मतलब 40 मार्क्स ऑब्टेन करना होगा अनरिजर्व कैटेगरी को। पार्ट बी में 20 मार्क्स में उनको 50% यानी कि 10 मार्क्स उनको ऑब्टेन करना होगा। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा।
आउट ऑफ 100 उनको 50 मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में, और एग्रीग्रेट जो है दोनों को मिला करके टोटल जो बनेगा वो 60% मिनिमम होना चाहिए। अब बात करते हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए एग्रीग्रेट जो बनेगा वो 60% होगा। अब बात करते हैं कि रिजर्व्ड जो भी कैटेगरी है, जो भी एप्लीकेबल होंगे रिजर्व्ड कैटेगरी में। अब रिजर्व्ड कैटेगरी में रिटेन टेस्ट में, जो रिटेन टेस्ट है 100 मार्क्स का, वो सिंगल स्टेज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जो, वो 40% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो 40% इनको भी लाना होगा ईच में, यानी कहने का मतलब कि रिजर्व कैटेगरी को पार्ट ए में जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इतना करना ही होगा, मिनिमम क्राइटेरिया है इसका कि पार्ट ए में 40% माने 80 का जो 40% हो गया वो 32 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होगा। 32 मार्क्स यानी पार्ट ए में आपको 32 मार्क्स, पार्ट बी में आपको 40%, मतलब कि पार्ट बी में 40% मतलब इसका हो गया पार्ट बी में 40%, इसका 40% कितना हो गया 8 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना ही होगा पार्ट बी में। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको पार्ट ए में 32 मार्क्स, और इसमें क्या हो गया कि इसमें 8 मार्क्स, यानी कि 40% मार्क्स इनको अचीव करना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट की, इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 इनको 40 मार्क्स लाना होगा, और एग्रीग्रेट जो है इनको 50% लाना होगा। इनको एग्रीग्रेट जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% इनको लाना ही होगा ही। ठीक है, तो इससे इस जो पार्ट 2 है इसरो 2023 का, जिसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं हम लोग, और इसका जो कुछ जो डिसिप्लिन है इसके सिलेबस के बारे में फिर हम लोग फर्दर पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।